हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चावल और उड़द दाल के अप्पे। आज मैं आपके साथ रुई की तरह एकदम सुपर सॉफ्ट अप्पे बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये अप्पे खाने में एकदम ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए। और इसी के साथ मैं आज आपको इस अप्पे के साथ खाने जाने वाली एकदम ही टेस्टी चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। तो अब हम इसमें 3 गिलास इतना चावल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाड़ा कोलम चावल का इस्तेमाल किया है। आपके घर में जो भी चावल अवेलेबल है आप उससे अप्पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। सॉफ्ट और जालीदार अप्पे बनाने के लिए हमें सारी चीजें एकदम मेजरमेंट में ऐड करनी है। इसी से जो अप्पे हैं वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास इतना चावल ऐड कर लिया है। तो इसके बाद अब हम इसमें 1 गिलास इतना उड़द दाल इसमें ऐड कर लेंगे। 3 गिलास चावल के लिए 1 गिलास उड़द दाल ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो अब हम इस चावल और उड़द दाल को पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इससे जो भी इसके ऊपर पाउडर वगैरह लगी होती है वो पानी के साथ अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। चावल और उड़द दाल को हमें 2 से 3 बार इसे इस तरीके से अच्छे से रगड़ते हुए हमें इसे वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने चावल और उड़द दाल को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना मेथी दाना ऐड कर लेंगे। मेथी दाना ऐड करने से जो बैटर है ना वो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होकर तैयार होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून इतना मेथी दाना इसमें ऐड कर लिया है। और इसी में अब हम पानी ऐड कर लेंगे और इसे 4 से 5 घंटे के लिए सोक होने के लिए साइड में रख देंगे। अप्पे एकदम सॉफ्ट और जालीदार होने के लिए मैंने यहाँ पर एक खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, वो है पोहा। तो यहाँ पर मैंने हाफ गिलास इतना पोहा ले लिया है। जिस गिलास से हमने चावल और उड़द दाल का मेजरमेंट किया था उसी गिलास से हमें यहाँ पर हाफ गिलास इतना पोहा ले लेना है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इस पोहा को अब हम 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने पोहा को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसे भी आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर चावल और उड़द दाल को सोक होते हुए 4 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल और दाल अच्छे से सोक हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इस दाल और चावल को एकदम बारीक पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सी जार ले लिया है और अब हम इस मिक्सी जार में हमने जो सोक करके दाल और चावल रखा था उसे इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दाल और चावल को ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे ढक कर एकदम स्मूथ पेस्ट होने तक इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आप जो बैटर है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। तो ठीक हमें इसी तरह से इसे पीस लेना है। इसे बिल्कुल भी दरदरा नहीं पीसना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है। तो अब हम इस पतीले में हमने जो दाल और चावल को पीस लिया है उसे इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पीसे हुए दाल और चावल को इस पतीले में ट्रांसफर कर लिया है। इसी के साथ हमने जो पोहा भिगो कर रखा था तो वो भी अच्छे से भीग चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोहा है वो अच्छे से भीग कर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पोहा को इस मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पोहा को मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसे एकदम स्मूथ पेस्ट होने तक इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पोहा को एकदम बारीक पीस लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस पोहा के पेस्ट को हमने जो दाल और चावल का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसे उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पोहा पेस्ट को इस बैटर में ऐड कर लिया है। तो अब हम इस बैटर में इस पोहा पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पोहा को इस बैटर में ऐड करने से जो अप्पे है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोहा का बैटर हमने इसमें ऐड किया था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटर है वो हल्का सा थिक लग रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा जो गिलास होता है उससे मैंने 1 गिलास इतना पानी इसमें ऐड कर लिया है। फिर से इसे अब हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं एकदम रिबन लाइक कंसिस्टेंसी में ये जो बैटर है हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है।
तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए साइड में रख देते हैं। बैटर को फर्मेंट होते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो बैटर है वो एकदम अच्छे से फर्मेंट होकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इस बैटर में सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, फिर भी ये इतने अच्छे से फर्मेंट होकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटर है वो कितना एरी बनकर तैयार हो चुका है। ध्यान रखिए बैटर जितना एरी बनकर तैयार होगा, जो अप्पे है वो उतने ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा अप्पे का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमारा जो अप्पे का बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इस बैटर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और जो अप्पे के साथ जो एकदम टेस्टी सी चटनी सर्व की जाती है उसे हम सबसे पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इस पैन में हाफ बॉल इतना मूंगफली ऐड कर लेंगे। अब हमें इस मूंगफली को 4 से 5 मिनट के लिए गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे भून लेना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मूंगफली का कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और इस मूंगफली को ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसमें जो रोस्ट करके हमने मूंगफली ली थी उसे इसमें ऐड कर लेंगे और इसी में 2 टेबलस्पून इतना रोस्टेड चना दाल भी ऐड कर लेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च, आप आपके हिसाब से तीखापन इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, 3 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी धनिया भी इसमें ऐड कर ली है। धनिया से जो चटनी का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी धनिया इसमें ऐड कर ली है। अब हम स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच शक्कर भी इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर कर इसे ढक कर हम इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चटनी को एकदम बारीक पीस लिया है। तो यहाँ पर मैंने चटनी को एक बोल में निकाल लिया है। तो आप यहाँ पर इस चटनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। तो ठीक इसी तरह की कंसिस्टेंसी चटनी की होनी चाहिए। बिना तड़के की तो चटनी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। तो चलिए अब हम इस चटनी को तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इतना ऑयल गरम कर लिया है। तो अब हम इस तेल में 1 टीस्पून इतनी राई ऐड कर लेंगे। राई चटकने लगी है तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना हींग ऐड कर लेंगे और इसी के साथ थोड़े से करी पत्ता और 2 से 3 लाल मिर्च चॉप करके इस तेल में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास है तो लाल मिर्च ही ऐड कीजिए। ये तड़के में भी टेस्टी लगते हैं और उसी के साथ दिखने में भी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारा तड़का बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस तड़के को चटनी में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो तड़का को चटनी में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे स्पून से चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो तड़का है वो चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी अप्पे के साथ सर्व की जाने वाली चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये चटनी फटाफट बस कुछ ही मिनटों में एकदम टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है और ये चटनी जितनी दिखने में अच्छी लग रही है उससे ज्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम अप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अप्पे पैन गैस पर चढ़ा लिया है। तो अप्पे पैन अब गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मोल्ड में थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें बैटर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सारे मोल्ड में बैटर को ऐड कर लेना है। ध्यान रखिए मोल्ड में हमें एकदम भरकर बैटर को ऐड नहीं करना है। जितना मोल्ड है उसके 3/4 ही हमें बैटर को ऐड करना है और जो ऊपर का 1/4 जो हिस्सा है उसे फूलने के लिए हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने सारे मोल्ड में बैटर को ऐड कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करने से जो अप्पे हैं ना वो दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे ढक देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अप्पे को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अप्पे हैं वो एक साइड से पक चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्लिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे अप्पे को फ्लिप कर कर 2 मिनट के लिए पका लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो अप्पे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे रुई की तरह एकदम सुपर सॉफ्ट अप्पे और उसी के साथ जो एकदम टेस्टी चटनी हमने बनाकर तैयार की थी उसे हमने प्लेट में सर्व कर लिया है। तो ये जो अप्पे हैं वो एकदम ही सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होते हैं। बड़े हो या बच्चे
अप्पे खाना किसे पसंद नहीं है। तो आप भी इस अप्पे के रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए। ये इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आपके घर में इसे बार बार बनाने की जिद करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।